फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3 का सवाल संख्या 5 बताने वाला हूं, जो दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रछेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो जिसके हमको दो समीकरण दे रखे हैं और हमको देखना है कि ये प्रछेद करती हैं, समांतर है या समपाती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम दो रैखिक समीकरणों से तुलना करते हैं। जो आपकी ये है कि पहली आपकी A1x प्लस B1y और प्लस C1 बराबर 0, और दूसरी आपकी समीकरण होती है A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0 से तुलना। तो देखिए तुलना थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि जिससे हम तुलना कर रहे हैं उस समीकरण में x के गुणांक में आपका A1 है। क्या है आपका A1। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण में x के गुणांक में क्या है 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 बराबर आपका 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर y के गुणांक पे आपका V1 है और समीकरण में y के गुणांक में -4, तो आपका B1 बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका C1 है और यहाँ पर आपका 8 है, तो C के साथ में ना x है ना y, इसी प्रकार यहाँ पर 8 के साथ में ना x है ना y। ठीक है, तो यही हमारा C1 का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से A2 बराबर हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, और B2 बराबर हमारा हो जाएगा 6 और C2 बराबर हमारा हो जाएगा -9, क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 है माइनस का और यहाँ पे C2, तो आपका C2 बराबर -9 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमको दिया था अनुपातों की तुलना करके। ठीक है, तो हमको अनुपातों की तुलना करनी है, यानी कि हमको C1/C2, तो थोड़ा लिख ले रहा है कि A1 पहले लेना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, इनके बीच में भी कोई सा भी चिन्ह नहीं लेना है। अब देखिए B1 क्या है आपका 5, ठीक है, B1 का नाम बोल दिया मैंने। A1 कितना आपका 5 है और A2 कितना आपको 7 हो गया, B1 क्या आपका -4 और B2 क्या आपका 6, C1 कितना आपका +8 और ये आपका -9 है। ठीक है, तो देखिए 5 से 7 आपका नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पर कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, तो आपको मिलेगा 5/7, -2/3, 8/9। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो हमने हल करा था वो आपस में बराबर नहीं है, मतलब 5/7 बराबर नहीं है और -2/3 के। ठीक है, और -2/3 बराबर नहीं है 8/-3 के। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों आपके बराबर नहीं है, तो आपका 5/7 किसके बराबर आया था A1/A2 के। ठीक है, यानी कि जो 5/7 था वो आपका A1/A2 का मान था। ठीक है, तो बीच में क्या आपका चिन्ह है, बराबर नहीं है B1/B2 और अगला भी बराबर नहीं है C1/C2 भी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको 3 स्थितियां लिखवाई थी, ज़रा उनको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए इनमें से आपकी कौन सी स्थिति आ रही है। ठीक है, तो देखिए आपकी पहली स्थिति आ रही है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को। ठीक है, देखिए जब ये A1/A2 का अनुपात बराबर नहीं हो B1/B2 का, तो तीसरा यानी कि C1/C2 बराबर हो या ना हो, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इसी के अनुसार जो हमारी स्थिति होती है वो हम लिख देते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इस स्थिति में समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रछेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रछेद करेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इस स्थिति के अनुसार जो रेखाएं वो क्या करेंगी, प्रछेद करेंगी। तो लिख देते हैं रेखाएं एक बिंदु पर प्रछेद करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको दूसरे नंबर का सवाल बताता हूँ, जो दिया है कि 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम A1x +
b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, और इसमें हम करेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे, से तुलना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x गुणांक में आपका a1 है जो बराबर होगा यहाँ पर x गुणांक के 9 के। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए y यानी कि y गुणांक में b1 है और यहाँ पे y गुणांक का आपका 3 है, तो आपका b1 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर c1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, c1 बराबर आपका 12। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से a2 बराबर आपका 18 और b2 बराबर आपके हो जाएंगे 6 और c2 बराबर आपका हो जाएगा 24। ठीक है, तो अब हम अनुपात देख लेते हैं कि a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 कॉमा c1 बटा c2। ठीक है, तो पहले मैं a1 की बात करूँगा जो आपको 9 आया है, और a2 की बात करूँगा जो आपको 18 आया है, कॉमा b1 आपको मिला है 3 और b2 आपको मिला है 6। ठीक है, कॉमा c1 मिला आपको 12 और c2 मिला आपको 24। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला 1/2 और यहाँ से भी आपको 1/2 और यहाँ से भी आपको 1/2। तो देख रहे होंगे आप कि ये तीनों कैसे हैं, समान है, तो आप बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला 1/2 किससे मिला, आपको मिला है a1 बटा a2। ठीक है, बराबर बीच में बराबर चिन्ह है और यहाँ पे लिख जाएगा आपका b1 बटा b2, क्योंकि ये वाला अनुपात b1 बटा b2 से आया था, देख लीजिए ऊपर। और ये भी बराबर हो जाएगा किसके, c1 बटा c2 के, यानी कि ये आपका 1/2 अनुपात था, वो आपको c1 बटे c2 से मिला था। ठीक है, तो देखिए आपकी देखते कौन सी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपकी तीसरे नंबर की कंडीशन आ जाती है। तो इस स्थिति में क्या है कि इस स्थिति में समीकरण एवं द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं। कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। तो हम इसी बात को लिख देते हैं। ठीक है, लिख देंगे रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं, संपाती होती हैं, और आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब मैं आपको सवाल संख्या 3 बताने वाला हूँ। तो जो दिया 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो हमको यहाँ से a1 बराबर 6 मिलेगा और b1 बराबर माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, जब संख्या के आगे माइनस होता है तो हमको यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार c1 बराबर का 10 हो जाएगा और a2 बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर y के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि b2 बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस दिया था। ठीक है, और c1 और आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो वही अनुपात ले लेते हैं कि क्या कि a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 कॉमा c1 बटा c2। ठीक है, तो a1 का मान आपको 6 मिला है और a2 का मान मिला है बटे में 2। ठीक है, कॉमा b1 आपको मिला है माइनस का 3 और यहाँ से आपको मिला है माइनस का 1। ठीक है, कॉमा c1 हमको मिला है 10 और ये हमको मिला है 9। ठीक है, तो जरा इनको हल करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको मिला है कि 3/1 और यहाँ से भी आपको मिला 3/1 और यहाँ से देखिए आपको मिलेगा 10/9। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी 3/1 3/1, लेकिन ये वाला आपका बराबर में नहीं है। तो 3/1 आपको मिला है a1 बटा a2 से, बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है ये आपको मिला है c1 बटा c2 से। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आपकी कौन सी स्थिति सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपकी दूसरी कंडीशन सही है, यानी कि a1 बटा a2 का अनुपात बराबर है b1 बटा b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। ठीक है, तो इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के कैसे होंगी, समांतर होंगी। तो वही हम लिख देते हैं, इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका तीसरा भी कंप्लीट हो जाता है।
अब मैं आपको सवाल संख्या 6 बताने वाला हूँ, जो दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों युगों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल करो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ग्राफी विधि बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि संगत कौन है या असंगत कौन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई बराबर में जो आपका 5 है, हम वो x वाई की तरफ ले आएंगे और बराबर रह जाएगा आपका 0। इसी प्रकार यहाँ पर 2x प्लस 2y और 10 को ले आएंगे 100, तो माइनस हो जाएगा बराबर आपका 0। ठीक है, अब हम आसानी से तुलना कर देंगे कि a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x के आगे a1 है और यहाँ पे x की कोई संख्या नहीं है, तो समझेंगे आप क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा a1 बराबर क्या होगा, 1। इसी प्रकार b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a2 बराबर आपका 2 और b2 बराबर भी आपका क्या मिलेगा, 2 मिलेगा और c2 बराबर मिलेगा आपको माइनस का 10। ठीक है, अब हम अनुपात निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला अनुपात यानी कि a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 कॉमा c1 बटा c2। ठीक है, तो a1 1 है और a2 हमको 2 कॉमा b1 हमारा 1 है और b2 हमको 2 कॉमा c1 हमारा माइनस का 5 है और c2 हमको माइनस का 10। ठीक है, तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया और 5 का 5 5 दूनी 10। ठीक है, तो देखिए आपको मिल रहा है कि 1/2 कॉमा 1/2 और यहाँ से भी 1/2। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप तीनों आपके कैसे हैं, समान है। कैसे हैं आपके, समान है। ठीक है, तो आप इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा सकते हो। तो 1/2 ये आपको मिला है a1 बटा a2 के द्वारा बराबर b1 बटा b2 और बराबर आपका c1 बटा c2। ठीक है, तो इस पोजीशन की जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी तीसरे नंबर की कंडीशन फॉलो हो रही है। तो देखिए इस स्थिति में समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे समानुपाती होती हैं। समीकरण युग्म के अपरोक्त रूप से अनेक हल होते हैं। समीकरण युग्म संगत होता है। कैसा होता है हमारा, संगत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण युग्म कैसा होगा आपका, संगत हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, तो वैसे तो हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना होगा, तो वो आप ग्राफ बना ले लेंगे। ठीक है, यानी कि पहले समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे और समीकरण 2 से भी आप 2 बिंदु निकाल लेंगे और आराम से ग्राफ बना लेंगे। अब मैं आपको छठे का सवाल संख्या 2 बताने वाला हूँ। तो इस समीकरण में भी हम क्या करेंगे कि x माइनस पाई और 8 को इस ओर ले आएंगे, बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी कर लेंगे हम कि 3x माइनस 3y और माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, a1x प्लस b1y और प्लस c1 से तुलना कर देंगे और यहाँ पर हम a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको a1 बराबर मिलेगा 1 और b1 बराबर मिलेगा -1, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो आपका 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर c1 बराबर आपको -8 मिल जाएगा और यहाँ से देखेंगे समीकरण 2 से, तो a2 बराबर 3 और b2 बराबर आपका -3 और c2 बराबर मिल जाएगा आपको -16। ठीक है, तो हम निकालेंगे अनुपात कि a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 कॉमा c1 बटा c2। ठीक है, a1 1 तो a2 आपका 3 कॉमा b1 आपका -1 और b2 आपका -3 कॉमा c1 आपका -8 और आपका c2 हो जाएगा -16। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस से माइनस खत्म, लेकिन 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो आपको यहाँ से मिलेगा 1/3। ठीक है, और यहाँ से भी आपको 1/3 और यहाँ से मिलेगा 1/2। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा देखिए इन दोनों के बीच बराबर चिन्ह लग जाए, क्योंकि 1/3 बराबर है, लेकिन 1/2 है वो 1/3 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2
और बराबर नहीं है C1/C2। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारी कौन सी कंडीशन क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन क्लियर हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस स्थिति में समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, समीकरण का कोई हल नहीं होता तथा समीकरण युग्म असंगत होता है। कैसा होता है? असंगत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन जब C1 बराबर C2 के नहीं होता है बराबर, तो हम लिख देते हैं समीकरण युग्म असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक है, असंगत होता है। तो आपको इस सवाल में ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको छठे का चौथा सवाल बताने वाला है और तीसरा आप इसी की तरह कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों को हम सीधे सीधे तुलना कर देंगे क्योंकि बराबर हमारा 0 है। ठीक है, किसी भी संख्या की साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारा A1 बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से 2, हम सीधे सीधे तुलना कर रहे हैं, और B1 बराबर आपको मिल जाएगा -2 और C1 बराबर मिलेगा -2। ठीक है, यहाँ से देखिए A2 मिलेगा आपको 4 और B2 मिलेगा -4 और C2 मिलेगा -5। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात निकाल लेता हूँ कि A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, तो A1 आपको मिला है 2 और A2 आपको मिला है 4, B1 आपको मिला है -2 और B2 मिला है आपको -4, C1 मिला है -2 और आपको C2 मिला है -5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म हुआ, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ पर देखिए केवल माइनस से माइनस खत्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको 1/2, 1/2, 2/5। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों बराबर में नहीं है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी और इनका जो युग्म होगा यानी कि समीकरण युग्म असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन 6 सही यानी कंप्लीट हो जाता है।